यूपी सरकार सनातन के पुनर्जागरण की तैयारियों में जुटी है। संभल में कूपों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सालों से बंद पड़े मंदिरों में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और खुदाई में मिली बावड़ियों को एएसआई सर्वे किया जा रहा है एएसआई की ओर से। पुराणों में लिखा है कि संभल में कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। ऐसे में सवाल ये कि संभल में सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस स्तर से एक्टिव नजर आ रहा है, उस हिसाब से क्या 2025 में ही संभल अपने पुरातन अवतार में वापस आ जाएगा? जिस संभल में कल्कि ने जन्म लेना है, क्या उसे हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में फिर से एक बार तराशा जा रहा है? क्या 2025 में ही संभल अयोध्या और काशी जैसा शहर बन जाएगा, जहां दुनिया भर से हिंदू मोक्ष पाने की चाहत लेकर भगवान के दर्शन के लिए आएंगे? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल। आज देश भर में चर्चा का विषय बने संभल का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी है इस शहर से जुड़ी हिंदुओं की आस्था। 68 तीर्थों और 19 कूपों का स्थान माने जाने वाले संभल का जिक्र स्कंद पुराण से लेकर मुगलों के लिखे हुए इतिहास में आता है। अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां एक प्राचीन मंदिर को नष्ट करके मुगल शासक बाबर के एक सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई। मथुरा की जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जगह पर मुगल शासक औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज शाही ईदगाह भी कहा जाता है। वाराणसी में जिस जगह पर भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, वहां भी मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर के पास मस्जिद बनवाई। और अब संभल के खुदाई में मिल रही मूर्तियां, कूप और बावड़ी इस बात का सबूत हैं कि मुगल शासकों ने इस शहर में हिंदुओं के पौराणिक इतिहास को मिटाने के लिए यहां मस्जिदों और किलों को बनवाया। जब बात करते हैं तो संभल के अंदर 68 तीर्थों का जिक्र आता है, 19 कूपों का जिक्र आता है, इसके अलावा कई सराय हैं। लेकिन इनके साथ साथ कई ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत पुराने हैं, लेकिन उन मंदिरों को ढक दिया गया था या वो मंदिर बंद हो गए थे। ऐसे एक मंदिर के सामने हम मौजूद हैं। आपको याद होगा इसी महीने के 14 तारीख को, 14 दिसंबर को आपको याद होगा एक मंदिर निकला था। उस वक्त हम भी यहाँ मौजूद थे। हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, बिजली चोरी रोकने का अभियान चल रहा था, उसी वक्त अचानक से प्रशासन और हमारी नजर इस मंदिर के ऊपर पड़ी। आज जिस कंडीशन में मंदिर आपको दिख रहा है, ये दरअसल उस दिन ऐसा नहीं था। बाहर की तरफ से बाउंड्री निकली हुई थी, यहाँ पे दीवार लगा हुआ था और मंदिर को ढकने की कोशिश की गई थी। संभल में खुदाई में मिलने वाली भगवान की मूर्तियां और प्राचीन हिंदू कलाकृतियों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या 2025 में संभल अयोध्या काशी जैसा तीर्थ बन जाएगा?
क्या संभल फिर हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा? क्या कल की पुराण में की गई भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या कलयुग में संभल में कल्कि के अवतार का जन्म होगा? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। और इसी श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें अध्याय में लिखा है कि भगवान कृष्ण का कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए संभल नाम के ग्राम में होगा। वही संभल जिसे कलयुग में लोग संभल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कल्कि के जन्म का उल्लेख स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में भी किया गया है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। संभल में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, भगवान के जन्म के लिए 2-3 बातें लिखी हुई है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो संभल किस संभल में होगा। सवाल तो ये है कि संभल भी तो अनेक हो सकते हैं ना। तो संभल होने के जो संभल गंगा और रामगंगा के बीच होगा, गंगा रत्न क्षेत्रम वयोजनत्र, जो संभल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा। तो ये संभल गंगा और रामगंगा के मध्य, इधर भागीरथी गंगा है, तो उसमें लिखा है 3 योजन की दूरी पर गंगा होनी चाहिए और 3 योजन दूरी इधर रामगंगा होना चाहिए। तो मड़वाड़ में रामगंगा है, इधर भागीरथी गंगा है, तो गंगा रामगंगा के बीच में है। और वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा, तो त्रिकोण में भी है ये। संभल में अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एएसआई की टीम भी एक्टिव है। अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थ स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है। 14 दिसंबर को खग्गू सराय इलाके में प्राचीन मंदिर मिला। 17 दिसंबर को सराय तरीन में राधा कृष्ण का मंदिर मिला। 21 दिसंबर को चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी का मंदिर मिला। 22 दिसंबर को लक्ष्मणगंज में ही एक पुरानी बावड़ी मिली। 24 दिसंबर को लाडम सराय में पुराने कुएं का पता चला और 26 दिसंबर को शाही मस्जिद से कुछ दूर मृत्यु कूप मिला। ये अमृत कूप कहलाता है। ये 46 वर्षों बाद इस कूप को वापस से पुनर्जीवित किया गया है। अब सोचिए, साल 1978 में जब बलवा हुआ था, उस वक्त यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते थे, आखिरी हिंदू परिवार रस्तोगी परिवार, वो जब यहाँ से चले गए थे, उसके बाद ये कूप बंद हो गया था। और कहते हैं ऐसा कि इस कूप का इतिहास भी बहुत पुराना है, प्राचीन जमाने का ये कूप है। ये भी 250-300 साल पुराना ये कूप है। और ये यहाँ पर जो कार्तिकेय महादेव का मंदिर था, जो कि 46 वर्षों बाद खुला था, इसी मंदिर के बिल्कुल सामने बसा हुआ ये कूप है। इस कूप को आप समझिए, इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आप समझिए एक रैंप बना दिया गया था। यहाँ पर एक गेट हुआ करता था और गेट जो है उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और अब कूप को संभल में पग पग पर तीर्थ हैं, पवित्र कूप हैं। यही इस जगह के सनातनी इतिहास के सबूत हैं। संभल में जहां जहां खुदा है, वहां वहां भारत के गौरवशाली हिंदू इतिहास का प्रमाण मिला है। इतिहासकार भी मानते हैं कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़ने और उसका सनातनी इतिहास मिटाने के लिए मुगल आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण किया। केसी पंत कांग्रेस के गृह मंत्री ने जिस किताब की भूमिका लिखी, उसी किताब में इस बात को स्वीकार किया गया है कि संभल में बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था, कल्कि का हरिहर मंदिर, जिसे मुगलों ने तोड़ा हुआ था, बाबर ने तोड़ा हुआ था। लेकिन इस किताब में एक और बात कही गई कि बाबर के पहले संभवतः सिकंदर लोदी ने भी संभल के मंदिर तोड़े थे और उसके पहले बलवन ने भी तोड़े थे। संभल की हर सांस सनातन है। संभल में शिव हैं और शिव ही सत्य है।
कहा जाता है कि संभल का नाम भी भगवान शिव के नाम पर यानी शंभू के ऊपर ही रखा गया है। संभल शहर के नक्शे पर अगर गौर किया जाए तो ये त्रिकोण की आकृति में बसा हुआ एक शहर है। संभल शहर के तीनों कोनों पर शिव के मंदिर बने हैं। इसके पूर्व दिशा में चंद्रेश्वर महादेव, दक्षिण में गोपालेश्वर महादेव और उत्तर दिशा में भुवनेश्वर महादेव के मंदिर हैं। और बीचों बीच है वो प्राचीन हरिहर मंदिर जो भगवान विष्णु का है। कहा जाता है कि संभल के तीनों कोणों पर बने शिव के ये मंदिर असल में इस शहर की रक्षा करते हैं। संभल के अंदर जब आप आएंगे तो ऐसी तमाम कूपें आपको नजर आएंगी। संभल के अंदर आएंगे तो इसका जो आध्यात्मिक जो आपका स्थल है, आध्यात्मिक जो पौराणिक स्थल थे वो आपको नजर आएंगे, लेकिन उनकी जो हालात है वो बिल्कुल खराब थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके इनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के अंदर ये भावना आ रही है कि क्या जैसे मथुरा के अंदर, क्या जैसे काशी के अंदर जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो धर्मस्थल बनाए गए हैं, क्या संभल में ये मुमकिन है कि वापस से संभल को उस पौराणिक युग में लाया जा सके, संभल को वापस से जैसे वो पुराने जमाने में सतयुग में हुआ करता था, द्वापर में हुआ करता था। संभल में जैसे जैसे खुदाई हो रही है, सनातन के सबूतों से साक्षात्कार होता जा रहा है। सनातन से जुड़े सबूत एक एक करके मिल रहे हैं जो सालों से इतिहास में दफन हो गए थे, जिसकी मिसाल है संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में बना ये 300 से 400 साल पुराना कार्तिकेय महादेव का मंदिर, जो इस इलाके में 40 साल से बंद पड़ा था। कुछ ही दिन पहले प्रशासन ने इस मंदिर को फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके खुलवाया और तब से इस मंदिर में रोज पूजा हो रही है। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखिए कितना पुराना मंदिर है ये। भगवान शिव की जो शिवलिंग है ये आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंदी हैं वो आपको भगवान शिव की तरफ जो मुख किए हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भगवान गणेश आपको नजर आएंगे, जिनके ऊपर फूल चढ़ाया हुआ है, साइड में बैठे हुए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो कार्तिकेय बैठे हुए हैं और इसीलिए इस पूरे मंदिर का नाम कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने आप देखेंगे तो बजरंगबली हैं, हनुमान जी की मूर्ति जो है वो आपको नजर आएगी और देखिए किस तरीके से हनुमान जी को चोला पहना दिया गया है और देखिए यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो आपको नजर आएंगे। ऊपर घंटी इसी तरीके से लगी हुई थी और जो भक्त आते थे वो बताते थे कि आखिरी बार साल 1978 में उन्होंने घंटी बजाई थी, लेकिन अब देखिए वापस से एक बार फिर यहाँ पर जो घंटी है वो बज रही है। संभल में सनातन के इतिहास को सदियां ही नहीं बल्कि कई युग बीत गए। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग। लेकिन संभल की श्री हरि विष्णु को वर्ण करने की प्रतीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, मगर अब ऐसा लग रहा है कि संभल में प्रभु खुद अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। शाही जामा मस्जिद से 280 मीटर दूर मिला ये मृत्यु कूप इसी ओर इशारा कर रहा है। ये कूप महादेव मंदिर के करीब है। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी इस कूप का जिक्र है। नक्शे में इसे हरिहर मंदिर की उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाया गया है। अभी जिस कूप के ऊपर हम मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं, ये दरअसल मृत कूप है। ये देखिए, ये जो आप खुदाई देख रहे हैं जो कल किया गया है और यहाँ से जो मलबा हटाया गया है, ये दरअसल मृत कूप का अंश है और इसकी खुदाई जो है वो आज भी बताया जा रहा है कि वो किया जाएगा और इसको वास्तविक जो इसके अवतरण है उसमें लाया जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटे ईंटें जो बाकी जगहों हमने देखा था कि जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था और जो पुराने जमाने में जिन छोटे ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिन पत्थरों का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये मृत कूप कहलाता है और ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पे, इसी जगह पर, इसी मृत कूप के बगल में एक मंदिर हुआ करता था। स्कंद पुराण में भी मृत्यु कूप का जिक्र किया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है, विमलेशादुत्तरतः कूपो वै मृत्यु संगकः अत्र स्नक्त्वा महाकालार्चनम सकल सिद्धिदम। अर्थात विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है जहां स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
पौराणिक मान्यता है कि इसमें दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो आगे हरि मंदिर है 200 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से लोग जाते थे जब वहाँ पे दर्शन के लिए, तो यहाँ से स्नान करके इसी के जल से और आगे बढ़ते थे। यही मृत्युंजय महादेव का मंदिर हुआ करता था, जो यहाँ स्थान देख रहे हैं। यहाँ बड़ का वृक्ष भी है और यहाँ पीपल देव भी हैं। तो यहाँ बड़मावस वगैरह जब भी पूजन वगैरह होता है तो इसी वृक्ष पे, बड़ के वृक्ष पे जो आसपास का जो हिंदू समुदाय है वो यहीं पूजा करने के लिए आता है। सनातन की खोज करते करते संभल में बड़े ऐतिहासिक खजाने मिल रहे हैं। संभल को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहा जाता है। संभल की शाही जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर गांव कमालपुर सराय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एलियास एंटन फरहर की 1891 में लिखी गई द मॉन्यूमेंटल एंटिक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शन के पेज 38 पर बताया गया है कि संभल के पश्चिमी हिस्से में एक 3 मंजिला बावड़ी स्थित है, जिसे हिंदू काल में मोटे और बड़े पत्थरों से बनाया गया है। संभल में मिली पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी 3 मंजिला है। इसमें 14 कमरे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना यहाँ आराम किया करती थी। अभी उसी बावड़ी के अंदर हम मौजूद हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी है, लेकिन अगर आप बाहर जाके लोगों से पूछेंगे कि इस बावड़ी का नाम क्या है, तो लोग आपको ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी नहीं बल्कि चोर कुआं बताएंगे। आखिर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी चोर कुआं कैसे बन गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो कि इतने बड़े सम्राट थे, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम जाना जाता है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे शासक को कई बार हराया, उस पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी के नाम को मिटाने की कोशिश की गई। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये दरअसल पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी है। इसको ना सहेजा गया, ना इसे ढंग से रखा गया, और आज ये इस हालत में आपको पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी नजर आएगी। संभल में ऐतिहासिक धरोहरों का मिलना लगातार जारी है और ये ऐतिहासिक खजाना मिला है संभल शहर से सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर बसे चंदौसी शहर में। चंदौसी में मिली ये रानी की बावड़ी सहसपुर के राज परिवार ने बनवाई थी। ये राज परिवार मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और बदायूं जैसे इलाकों पर राज करता था और इस राज परिवार के राजा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। हालांकि युद्ध में हार के बाद वो पंजाब चले गए। बाद में औरंगजेब के समय में वो लौटे और अपने राज्य को पुनः स्थापित किया। ये रानी सुरेंद्र वाला की है। दरअसल आज जो जिनकी उम्र 70-80 साल है, वो बचपन में यहाँ आए थे। उन्होंने 3 मंजिला देखी थी, लेकिन उस समय भी ढकी हुई होगी, 3 मंजिला भी ढकी हुई होगी। तो मेरे अंदाज से, मैंने अभी और लोगों से भी बातचीत करी है, तो वो कह रहे हैं इसमें 12-13 मंजिल भी अंदर ऐसे कूप निकल सकते हैं। हमने भी गूगल पर सर्च करके देखा था बावड़ी, तो राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां उसमें दिखा रहे थे गूगल पर। तो मैं समझता हूँ उसी प्रकार की यहाँ होगी। संभल विश्व के मानचित्र पे आ गया है, क्योंकि भगवान कल्कि का अवतार यहाँ होना हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और आने वाले समय में एक जो पर्यटन स्थल का संभल जो है एक आकार लेगा, और माननीय मोदी जी, योगी जी भी इस ओर लगे हुए हैं संभल के काया पलट करने के लिए। ये प्रॉपर्टी रानी सुरेंद्र वाला और जगदीश कुमार जी की है। मैं उनकी पोती हूँ। उनके बेटे विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की संपत्ति थी, तो उनके कोई बेटा नहीं था। हम 5 बेटियां हैं उनपे। तो ये हमारा एक फार्म हाउस था। यहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी होती थी। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था। तो वहाँ से सहसपुर में भी हमारा घर बना हुआ है, हमारे दूसरे ताऊ जी की फैमिली को मिला हुआ है। तो वहाँ से ये लोग आते थे, खेती बाड़ी वगैरह देखते थे। तो बावड़ी एक हिस्टोरिकल जगह बनी हुई थी, जहाँ पे नीचे कुआं था, चारों तरफ बरांडा सॉर्ट रेस्ट रूम था कि लेट जाते थे जैसे ठंडक के लिए, और वो तासीर मिलती थी कुएं के पानी से, और कुएं से पानी फसल में भी पानी लगता रहा। संभल में जिस तरह कब्जाए और दबाए गए सनातनी तीर्थ स्थल बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे सनातनियों में उत्साह बढ़ रहा है।
कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी वैसे वैसे पुरानी परतें हटेंगी और जल्द ही मिट्टी में दबे बाकी राज भी सबके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी इस जगह पर कूपों, बावड़ियों और तीर्थों को पुनर्जीवित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जिस संभल में कल्कि के अवतार को जन्म लेना है, क्या वो 2025 में ही एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर भारत के नक्शे पर चमकेगा? अभिषेक राज के साथ प्रेरित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।